बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे 10th क्लास की, जिसमें हमने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो सेकंड वाला चैप्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। तो थर्ड चैप्टर पेज नंबर 35 पे अबाउट द टेक्स्ट, थर्ड चैप्टर पॉजिटिव जो अबाउट द हेल्थ है, पॉजिटिव हेल्थ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 35 अबाउट द टेक्स्ट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है उसके ऑथर है शुभ्रा दत्ता। शुभ्रा दत्ता ये एक इंडियन राइटर है जिन्होंने हमारी जो पॉजिटिव हेल्थ है, जो कि हमारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित और जो विकासशील देश है उनके जीवनचर्या में क्या क्या फर्क है उसके बारे में बताया है। तो सब अपनी बुक्स उठा लो और वहीं से पढ़ेंगे हम अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 35। Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia, written by Shubhra Datta, a notable physician. ये जो पॉजिटिव हेल्थ है, जो कि चैप्टर का नाम है, हैज बीन टेकन, ये लिया गया है। टेकन की जगह अपन दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं डिराइव्ड, मतलब लिया गया है। पैसिव का सेंटेंस है ये, और ये लिया गया है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, एक एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया मतलब शब्द, विश्व ज्ञान कोश, विश्व शब्द कोश, जो उसका जो कंप्लीट हेल्थ का जो विश्व कोश है वहाँ से इसे लिया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय शुभ्रा दत्ता, शुभ्रा दत्ता के द्वारा जिसे लिखा गया है। ए नोटेबल फिजिशियन, जो कि कौन थी, एक नोटेबल मतलब होती जानी मानी या प्रसिद्ध फिजिशियन थी। शी आर्ग्यूज, वो ये तर्क देती है, आर्ग्यू करना मतलब तर्क देना, वो तर्क देती है दैट पॉजिटिव हेल्थ इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड्स। वो ये तर्क देती है, शी किसके लिए है, शुभ्रा दत्ता जो हमारी ऑथर है उसके लिए, दैट की जो पॉजिटिव हेल्थ है इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन, ये हमारे डिसिप्लिन मतलब अनुशासित, डेली मतलब दिन, और रूटीन यानी जो रूटीन होता है हमारा दिनचर्या, वो जो पॉजिटिव हेल्थ है वो हमारे अनुशासित दिनचर्या का मैटर मतलब एक मामला है या विषय है, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है, गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतें, एंड टेंशन फ्री माइंड्स, और जो हमारा टेंशन फ्री मतलब तनाव मुक्त जो हमारा माइंड मतलब जो दिमाग रहता है उससे, मतलब हमारे पॉजिटिव हेल्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, एक तो हम अच्छा खाएं, उसके साथ ही हम तनाव से मुक्त रहें। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, जो लोग हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज, दो कंडीशन है, डेवलपिंग और डेवलप्ड, एंड द अदर इज डेवलप्ड। डेवलपिंग का मतलब है जो विकसित हो रहे हैं, मतलब विकासशील, जिनकी विकास की जो प्रक्रिया है वो भी निरंतर चल रही है, और जो दूसरा वर्ड है वो है डेवलप्ड, इसका मतलब है विकसित, मतलब कि जो विकसित हो चुके हैं। विकासशील के अंदर अपना भारत आ सकता है, और जो विकसित देश है उसके अंदर एक तो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह आ जाएगी, और अमेरिका, कनाडा वगैरह जो देश है, तो विकासशील मतलब विकसित जो देश है वो इसके अंदर आएंगे डेवलप्ड कंट्री में, और डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी विकसित होने की कगार पर उसी प्रक्रिया के अंदर चल रहे हैं। तो इसके अंदर विकासशील देश के अंदर हम अपना भारत ले सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, हैव अचीव करना मतलब प्राप्त करना, उन्होंने प्राप्त कर लिया बेटर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल यानी शारीरिक हेल्थ, कि उन्होंने अच्छी खासी अपना शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त कर लिया है, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर, लेकिन जो उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही पुअर है। पुअर यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर मतलब वहाँ पे अच्छा नहीं है, बुरा है। शी बिलीव्स, वह ये बिलीव करती है, शी किसके लिए है, वापस उस शुभ्रा दत्ता के लिए है, वह ये विश्वास करती है दैट होममेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मेनी डिजीजेस, कि जो होममेड रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, होममेड मतलब घर में बनाई हुई, जो घर के जो उपचार है, घरेलू जो उपचार है, आर वेरी इफेक्टिव मतलब बहुत ही कुशल है, प्रभावोत्पादक है, कि वो बहुत ही कुशल है, टू ट्रीट मेनी डिजीजेज, ट्रीट करना मतलब किसी भी चीज़ का उपचार करना, मेनी डिजीजेज यानी रोग, कई सारी बीमारियों का उपचार करने के लिए जो घरेलू उपचार है बहुत ही कारगर साबित हुआ है, बहुत ही प्रभावी साबित हुआ है। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल, इसलिए सो टू
ज़्यादा डिपेंडेंस यानी निर्भर होना ऑन डॉक्टर्स, किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, इज अनडिजायरेबल। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब वांछनीय और अनडिजायरेबल यानी अवांछनीय, मतलब ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहना वो उचित नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। जो पॉजिटिव हेल्थ किसके अंदर, बच्चों के अंदर समटाइम्स वो कभी कभी डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करती है। जो हमारी पॉजिटिव हेल्थ है बच्चों के अंदर वो कभी कभी डिपेंड करती है किसके ऊपर, द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। देयर किनके लिए है, जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके एटीट्यूड, मतलब उनका क्या व्यवहार रहता है, उनका क्या दृष्टिकोण रहता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण। इफ द पेरेंट्स put too much pressure on their children to achieve instant success, they become distressed and begin to take drugs. If the parents, अगर जो उनके माता पिता है, अभिभावक है, put too much pressure, अगर वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यानी दबाव डालते हैं on their children, अपने बच्चों पर, to achieve instant success, achieve यानी प्राप्त करना, instant यानी तत्काल, instant यानी तात्कालिक, अगर वो तत्काल उसका उनकी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, मतलब जो भी उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला अपने बच्चों के ऊपर, और बस उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बस उनको तो तत्काल उसका फल चाहिए, कि उन्हें सफलता ही चाहिए, वो भी विफल नहीं होनी चाहिए। दे बिकम डिस्ट्रेस्ड, तो वो जो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर उनके मम्मी पापा का प्रेशर होता है, तो वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रेस हो जाते हैं, तनाव वाले हो जाते हैं, मतलब बहुत ही टेंशन लेने लग जाते हैं, एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स, और वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर कि पॉजिटिव हेल्थ किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, कि यहाँ पे जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो पैसे वाली होती है, मतलब इनके अंदर इनके पास इतना रोजगार होता है कि वो अपनी बेटर फिजिकल हेल्थ तो रख लेते हैं, लेकिन वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो लोगों का शारीरिक विकास तो अच्छा होता है, लेकिन उनका जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, बहुत ही कमजोर होता है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो लोगों के पास सुख सुविधाएं कम होती है, इसीलिए जो उनका शारीरिक जो विकास होता है वो तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी अपेक्षा ज़्यादा यहाँ पे मानसिक विकास बच्चों का या फिर वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनका अच्छा होता है। और दूसरा इन्होंने फैक्ट दिया है कि जो हमें ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू औषधियाँ होती है वो किसी अन्य औषधियों से ज़्यादा कारगर होती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे घर के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी अपने बच्चों पर थोड़ा कम प्रेशर डालना चाहिए, ताकि उनका जो हेल्थ है, मेंटली हेल्थ, वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो सके और बच्चा अच्छे से प्रगति कर सके। तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। वहाँ पे हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 31। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो पॉजिटिव हेल्थ है उसकी फर्स्ट लाइन है, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कि जो हेल्थ है मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है, इसे पॉजिटिव स्टेट, ये बहुत ही सकारात्मक स्टेट यानी स्तर है किसका, ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, कि हम फिजिकल यानी शारीरिक रूप से और मेंटल यानी मानसिक रूप से वेलबींग मतलब अच्छे से रहें। मतलब हेल्थ क्या है कि हम इसके अंदर केवल शारीरिक स्वास्थ्य को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसके अंदर जो हमारी मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, ये दोनों इंक्लूड किया जाता है। तभी वो हेल्थ, जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ कहलाएंगे। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, अब जब हम सिक्योर मतलब सुरक्षित जब अपने आप को महसूस करते हैं, किससे, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और हम रोगों से मुक्त है, बाय फीलिंग कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब संतुष्टि कि हम इसी बात से संतुष्ट रहते हैं कि हमें कोई भी रोग नहीं है, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ही कंफर्टेबल मतलब बहुत ही आरामदायक और क्लीन यानी साफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के अंदर रहते हैं। वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तब हम कौन से स्टेट में होंगे, पॉजिटिव हेल्थ में। मतलब पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम एक तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे,
फिजिकली हेल्दी है ना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, फ्री फ्रॉम डिजीज और रोगों से मुक्त रहे, और हम अपने अंदर ही संतुष्ट रहे, किसी भी चीज़ को पाने की ज़्यादा इच्छा नहीं हो, आत्मसंतुष्टि की हमारे अंदर भावना हो, और दूसरी की हम बहुत ही आरामदायक और एकदम स्वच्छ पर्यावरण के अंदर निवास करें, तब वो स्थिति कहलाएगी कि हम पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से स्वस्थ है। वही हमारी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ आर बॉडी, तब हम उसे अपन बोल सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। अब वो बोल रहे हैं कि हम मेंटली मतलब मानसिक रूप से कब स्वस्थ रह सकते हैं। अगर क्लोज मतलब बहुत ही निकट, एंड हार्मोनियस का मतलब होता है जिसके बीच में अपना अच्छा सा तालमेल बैठता है। हार्मोनियस यानी समन्वय पूर्वक, इंटरेक्शंस मतलब अपनी जो बातचीत वगैरह होते हैं, अपने जो संबंध होते हैं वो विद फैमिली मेंबर्स, अपने पारिवारिक मेंबर्स यानी सदस्यों के साथ, एंड नेबर्स यानी जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके साथ, एंड फ्रेंड्स और हमारे मित्र के साथ। किस के साथ? एक तो हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे जो नेबर्स और जो हमारे फ्रेंड्स उनके साथ, जो हमारे बहुत ही क्लोज मतलब अच्छे, निकट और बहुत ही सामंजस्यपूर्ण मतलब तालमेल वाले जो व्यवहार होते हैं या वार्ताएं होती है, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। ये हमें किसके अंदर मदद करती है कि हम आराम से रह सके। स्टे वेल मतलब बहुत ही अच्छे से रहे, मेंटली मतलब मानसिक रूप से। यही चीज़ कि हम दूसरों से अच्छे से व्यवहार करें, दूसरे हमसे अच्छा सा व्यवहार करें, तब हम मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएंगे। ये तो थी कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो परिभाषा डेफिनेशन यानी इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, कि इस संसार के अंदर बहुत ही कम लोग, वेरी फ्यू मतलब जो वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम। 3 स्टेट होती है, एक तो फ्यू एंड अ फ्यू एंड द फ्यू। मतलब फ्यू का जब यूज किया जाता है तो वो काउंटेबल चीज के लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपन गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्यू का यूज हुआ है। मतलब वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कुछ लोग इन द वर्ल्ड, वो जो संसार के अंदर बहुत ही कम लोग एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, वो अपनी पॉजिटिव हेल्थ का आनंद ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ के अंदर क्या क्या आता है, तो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पे जो बहुत ही अमीर, जो पैसे वाले और डेवलप्ड मतलब जो विकसित कंट्रीज या देश होते हैं, फैमिलीज टाइज अपियर टू बी वीकनिंग। वहाँ पे जो पारिवारिक टाई होती है ना, तो एक तो टाई अपन गले में बांधते हैं, एक टाइज मतलब टाई जब वर्ब के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बांधना, लेकिन यहाँ पे इसका नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो पारिवारिक जो बंधन है, एपियर टू बी वीकनिंग, वो ऐसे प्रतीत होते हैं, एपियर यानी प्रतीक होना, टू बी वीकनिंग की वो कमजोर हो रहे हैं। कहाँ पे? डेवलप्ड और रिच कंट्री के अंदर। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, कि जो नेबर्स है वो मे बी स्ट्रेंजर्स की, हम वहाँ पे जो विकसित जो देश होते हैं उसके अंदर जो नेबर्स मतलब जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो भी हमें अजनबी लगते हैं, वो हमारे अजनबी हो सकते हैं। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं, उनसे बातचीत तक नहीं होती। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, जो फ्रेंडशिप होती है, जो हमारी मित्रता होती है, वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित होना या सीमित होना, वो समटाइम्स वो कभी कभी तो यहाँ तक सीमित होती है टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स। बिजनेस मतलब व्यापारिक, कॉन्टेक्ट्स मतलब संपर्क, मतलब फ्रेंड्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो जैसे हम बिजनेस करते हैं वहाँ पे अगर किसी से मिलते जुलते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स होंगे। और नेबर्स का तो हमें पता ही नहीं कि वो तो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी है। इन कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। इन दोज कंट्रीज, दोज किसके लिए है? कोई डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वहाँ पे जो पर्यावरणीय कंडीशंस मतलब जो स्थिति होती है, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, सुधर चुकी है। कंसिडरेबली मतलब बहुत ही विशेष रूप से या वैचारिक रूप से देखें तो वहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो इम्प्रूव हो चुकी है, उसके अंदर सुधार आया है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन मतलब वहाँ की जो जनता है उसने अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल मतलब पोषणीय स्टेटस यानी स्तर, कि उसने बहुत ही अच्छी सी
पोषणीय स्तर तो प्राप्त कर लिए, मतलब उनका जो खाना पीना है उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, मतलब वो कोई खराब खाना नहीं खाते, वो अच्छे लेवल का खाना खाते हैं। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स। और देयर इज ऑफन प्लेंटी यानी तो होता है बहुत बड़ी मात्रा में, कि वहाँ पे इतना पैसा तो है, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स। लाइफ कंफर्ट्स मतलब जो जीवन की जो भी सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती है वो, कि वे उनके पास इतना पैसा तो है कि वे जीवन की सुख सुविधाओं की जो सुख सुविधाएं आराम से खरीद सके, वो वस्तुएं आराम से खरीद सके। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। जो पीपल है मतलब जो लोग हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज, कहाँ पे, विकसित देशों के अंदर, वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ। उनकी जो बेटर क्यों लिखा, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज की अपेक्षा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य वो एंजॉय कर सकते हैं, मतलब उनके पास डेवलपिंग कंट्रीज की अपेक्षा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होता है। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर है, कहाँ पे, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में। एज क्योंकि मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कंटेंटेड, पहले भी आया था वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्टि, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है मेंटली मतलब मानसिक रूप से, लेकिन वो अभी भी मानसिक रूप से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो पॉजिटिव हेल्थ में नहीं आते, इसीलिए वो पॉजिटिव हेल्थ से बहुत दूर है। क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ में क्या क्या कंसिस्ट किया जाता है, एक तो फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पे इनकी फिजिकल हेल्थ तो फिर भी अच्छी है, लेकिन इनकी जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ही वीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दी अदर हैंड, और दूसरे ही हाथ, इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील जो देश होते हैं, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, जिसके अंदर जो ह्यूमन इंटरेक्शन पहले भी बढ़ आया था, इसका मतलब होता है जो हमारी वार्ताएं होती है, मानवीय जो संबंध होते हैं विद इन फैमिलीज, वो फैमिलीज के अंदर नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। वहाँ पे फैमिलीज, नेबर्स और फ्रेंड्स है वो मोर पॉजिटिव मतलब अच्छे सकारात्मक होते हैं उनके संबंध। हाउएवर, हालांकि बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर, हालांकि जो उनकी पर्यावरणीय और न्यूट्रिशनल मतलब पोषणीय जो स्टेटस मतलब स्तर है, वो इन पॉपुलेशन का फिर भी अभी भी लोअर है। लोअर क्यों आया यहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसीलिए जो लोग हैं वहाँ पे सफर करते हैं मतलब पीड़ित होते हैं, किससे, पुअर फिजिकल हेल्थ से, उनका जो शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और जब एक व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य वो बहुत ही कमजोर होता है, द स्टेटस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेटस है उसका जो स्तर है, एग्जिस्ट करना मतलब निवास करना या स्थित रहना, तो वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ भी स्थिर नहीं रह सकती। सो इसीलिए वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, इसीलिए हम ये प्राप्त करते हैं, फाइंड करना ये प्राप्त करते हैं दैट की जो पॉजिटिव हेल्थ है इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, वो हमसे अभी भी बहुत ही दूर है। इल्यूड होना, बहुत ही दूर होना, या अभी भी हम उससे वंचित है। थैंक यू।